उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लगभग 50 सेकंड का भाषण सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पे निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी। बड़े उद्योग नहीं, यहाँ पे कल कारखाने थे। लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहाँ आता था, यहाँ से लेके जाता था, यहाँ से व्यापारियों का काफिला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब। मित्रों, आपने सुना, इस भाषण में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 300 साल पहले उत्तर प्रदेश देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बड़ी मजबूत थी। यहाँ की जीडीपी 25% थी, जो विश्व की अर्थव्यवस्था का 1/4 थी, यानी कि भारत पूरी दुनिया के धन के 1/4 का मालिक था। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया के चीन, रूस, जापान जैसे सैकड़ों देश अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से पीछे थे। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि 300 साल पहले यहाँ पर कुटीर उद्योग, धंधे, खेती, किसानी, शिल्प कला, निर्माण कला, भवन निर्माण कला जितनी मजबूत थी, तो वो 300 साल पूर्व का ज़माना कौन सा था, ये योगी जी ने नहीं बताया। 300 साल पहले इस देश में दिल्ली की हुकूमत मुसलमान बादशाहों के हाथ में थी, जिन्हें शेरशाह के रूप में, अकबर के रूप में और जहांगीर के रूप में, शाहजहां के रूप में, औरंगजेब के रूप में जानते हैं। तो हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि ये दौर मुगल शासकों का था या मुस्लिम बादशाहों का था, लेकिन जाने अनजाने में तो ये कह ही गए कि 300 साल का वो दौर जो मुसलमानों का था, मुस्लिम हुकूमतों का था, इस्लाम का नहीं, मुस्लिम हुकूमत, मुसलमान शासक का जो दौर था, वो भारत का स्वर्णिम काल था। योगी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो जानकार हैं वो इस बात को तो समझ ही गए। और हमारा जो ये वीडियो, ये खबर बनाने का मकसद है वो ये है कि जनता भी इस बात को समझ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जो आमतौर से मुस्लिम विरोध पर टिकी होती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, वो इतिहास की किताबों से मुगलों को हटाना चाहते हैं, मुसलमान बादशाहों के जिक्र को हटाना चाहते हैं, इतिहास को बदल रहे हैं। लेकिन जब फैक्ट की बात आती है तो सच को छुपा नहीं पाते, बस नाम छुपा देते हैं और अनजाने में वो अपने आप साबित हो जाता है कि वो दौर किसका था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की तारीफ का दौर बहुत अच्छा था, क्योंकि राजशाही थी। राजशाही का दौर किसी भी धर्म का शासक हो, राजशाही का दौर कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लोकतंत्र के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। लोकतंत्र का शासन कितना भी खराब हो तो भी बादशाह से अच्छा होता है, राजा से, महाराजा से अच्छा होता है। तो इस लिहाज से तो मुगलों का दौर भी राजशाही ही थी, लेकिन इतिहास को बदलना, सच को नकारना, ये भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और हालत ये हो गई है कि अभी राजस्थान में इतिहास की एक प्रोफेसर ने यही बात कह दी, बस सिर्फ उसने नाम ले लिया कि मुगल शासक, शायद उसने नाम औरंगजेब का प्रोफेसर ने लिया, महिला प्रोफेसर हैं, उनका कार्यकाल, उनके उसमें मुगलों के ज़माने में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो उन पर इसलिए वार हुए, उनको इतनी निंदा हुई कि प्रोफेसर साहिबा को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना पड़ा, तब उनकी जान बची। लेकिन वही बात योगी जी ने भी कहा लगभग, बस फर्क इतना था कि उन्होंने, प्रोफेसर साहिबा ने नाम खोल दिया था,
योगी जी ने नाम नहीं खोला, इससे देश की जनता नहीं जान पाई कि योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो नाम नहीं लेते हैं, इसके बावजूद वो जिक्र जो कर रहे हैं वो मुग़ल हुकूमत का ही दौर है। तो मित्रों, मुझे कहना था कि इतिहास बदलने से कुछ नहीं होता है, इतिहास का सच तो सामने आ ही जाता है। मेरी मंशा थी कि वो सामान्य जनता जो इस सच्चाई को नहीं जानती है कि राजनीति किस तरह से होती है और वास्तविकता क्या होती है, वो इस बात को जान ले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस 300 साल के हुकूमत के गीत गा रहे हैं, जिसे भारत के का श्रेष्ठ आर्थिक दौर बता रहे हैं, वो दौर मुग़लों का दौर था, वो हुकूमत मुग़लों की थी। बस यही बताना मेरा मकसद था। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरी बात अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि 300 साल की वो हुकूमत अकबर 1550 के दौर से लेकर के और 1700 तक का दौर माना जाता है। तो ये दौर मुग़लों का था। योगी आदित्यनाथ जी ने नाम भले ना लिया हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसके बाद यह आपको सोचना है कि इस देश में राजनीति क्या होती है, कैसे होती है, इसके पीछे क्या मकसद होते हैं, यही समझाना ही मेरा उद्देश्य था। इसी के साथ मेरी बात समाप्त होती है। नमस्कार।